नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एन सरकारी नौकरी में। दोस्तों, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोग सुने होंगे। इसमें लोन मिलता है सरकार के तरफ से, कितना का? तो 4 लाख रुपये का। ये कैसे मिलता है, किनको मिलेगा, कैसे क्या है? पहले भी मिलता था और अब इसमें क्या परिवर्तन आया जिसमें कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब बात मैं आपको बताऊँगा। चुकाना पड़ेगा या नहीं चुकाना पड़ेगा, नहीं भी चुकाना चाहते हैं तो भी उसका ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक बात को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस तरह का वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन इसमें कुछ वैसे परिवर्तन आए जिस वजह से मैं बनाया हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पॉलिटेक्निक, ITI व BEd छात्रों को भी लोन, यानी कि पहले क्या होता था कि पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, BEd हो गया, इन छात्रों को लोन नहीं मिलता था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत। यानी कि 4 लाख रुपया जो मिलता है ये नहीं मिलता था, 4 लाख तक होता है तो ये नहीं मिलता था। इनकी जो है मांग बहुत दिनों से चल रही थी, अब जो है शुरू हुआ। अब इसमें भी जो है सबको मिलेगा, कैसे मिलेगा सब बात मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसको देखिए आप। यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ देखिए, सबसे पहले पॉलिटेक्निक, ITI और BEd पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के हित में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा। इस 3 के अलावा 30 और पाठ्यक्रम के लिए भी अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से छात्र छात्राओं को लोन मिलेगा। ये 3 नया मत देखिए, अभी 33 नया कोर्स को मिल गया है। यानी कि 33 गो नया कोई कोर्स है जिसमें कि जो प्रमुखता ज़्यादातर अधिक छात्र होते हैं पॉलिटेक्निक, ITI और BEd के, तो इनकी संख्या बहुत अधिक रहती है, इनको नहीं मिलता था। लेकिन ये मांग भी अब क्या हो गया, स्वीकृत हो गया। तो ये छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है। लेकिन बहुत सारे छात्र लोन का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, उनके दिमाग में टेंशन आ जाता है कि कैसे होगा, कैसे चुकाएंगे, मेरा ज़मीन बिक जाएगा, घर बिक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जान लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग समझिए, आपके मन में जितने भी सवाल उठते हैं, एक एक कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर दूंगा। वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए। अब इस निर्णय से राशि के अभाव में इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने से कोई विद्यार्थी वंचित नहीं रहेगा। गौर हो कि पहले से 41 कोर्स के लिए लोन दिया जा रहा था। ताज़ा फैसले के बाद अब यह संख्या 74 पहुंच गई है। राज्य में BEd, पॉलिटेक्निक और ITI पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी है, ठीक है। लंबे समय से इसके लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने की मांग चल रही थी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत गठित अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा के बाद उक्त फैसला लिया गया है। जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी होगा। विभाग ने यह भी साफ किया है कि 30 नए पाठ्यक्रमों को भी लोन दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब जो है सीधा सा मुख्य बात पे आते हैं। यहाँ देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और फायदे। अब देखिए, ये जो 4 लाख है, सबके मन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या सच में जो है 4 लाख का लोन मिलेगा, चुकाना पड़ेगा? तो कैसे चुकाना पड़ेगा? 4 लाख का लोन सभी को नहीं मिलेगा। 4 लाख का लोन क्या है कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान करके चलिए कि आप BEd कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से अगर कर रहे हैं तो आपका जो है 1.5 लाख जो है फीस होता है और 10-20 हज़ार ऊपर का होता है। ध्यान से समझिएगा। प्रथम वर्ष का जो होता है वो आपका जो है बिल पे अगर 75 लिखाता है, 75,000, तो आपका जो है प्रथम वर्ष का 75,000 ही माना जाएगा। और अगर बिल पे लिखा जाता है 85,000 तो 85,000 ही। तो क्या होता है कि अगर मान करके चलिए, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, मैं BEd का नाम ले रहा हूँ, आप लोग सभी कोर्स के लिए इसको समझेंगे। तो
अब यहाँ पर जो है ये जो 75,000 है, तो क्या ये आपके हाथों में आएगा? तो नहीं आएगा। ये जो है जब भी इसका टाइम में होता है वो जो है डायरेक्ट आपके कॉलेज के अकाउंट में, आपके इंस्टीट्यूट जहाँ भी जो भी है उस में जो है आपका चला जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा कि आपको कम से कम जो है अ, अगर आप जो है मेट्रो सिटी हो गया, जैसे कि आप दिल्ली सब में रहते हैं, तो उन सब में आपको जो है करीब 6,000 के आसपास आपको महीना मिलेगा रह करके पढ़ने के लिए। ठीक है। उसके बाद कॉपी किताब के लिए भी अलग से जो है 3-4 हज़ार के आसपास, शायद 10 या 12,000 एक साल में मिलता है। ध्यान से समझिएगा एक एक बात, कॉपी किताब के लिए। और 6,000 आपका हो गया रह करके पढ़ने के लिए महीना में। अगर आप जनरल शहर जैसे एक मेट्रो सिटी नहीं है, एक जो ज़िला होता है वहाँ पर रहते हैं नॉर्मल, तो वहाँ पर रहते हैं तो आपको वहाँ पर रहने के लिए जो है 4,000 से 4,500 के बीच आपको मिलेगा। ठीक है। अगर आप छोटा मोटा जो कि जगह है वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर रह करके पढ़ते हैं, तो आपको 3,000 रुपया महीना मिलेगा रह करके पढ़ने के लिए। और जो आपका कोर्स है, कोर्स का जो फीस है वो आपके कॉलेज के अकाउंट में वहीं से डायरेक्ट डाल दिया जाएगा, जिसमें कि आप जो है 4 लाख रुपया तक का कोर्स या जो भी है वो आप जो है कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है, आप जैसे कि मान करके चलिए कोई बीएड कर रहे हैं, उनका जो है 1.5 लाख का ही फीस है, तो उसका 1.5 लाख में ही हो गया। और जो है इधर 3,000 5,000 जैसे जो उसको स्वीकृत होगा उस आधार पर उसको जो है मिलेगा। मान करके चलिए उसका जो है 2,30,000 में टोटल जो है हो गया, तो वो 2,30,000 में हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को 4 लाख मिलेगा। अब यहाँ पर जो है इसको चुकाना कैसे है? नहीं चुकाएं तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि लड़कों को 4% ब्याज पर दिया जाता है लोन, और जो है लड़कियों को 1% ब्याज पर मिलता है लोन। यानी कि लड़का को जैसे कि यहाँ पर जो है मान करके चलिए, थोड़ा देर के लिए मैं समझा रहा हूँ कि 4 लाख रुपया है, तो 4 देखिए 4 लाख हो गया, देखिए 2 3 5, हाँ 5 0 4 लाख हो गया। तो इसका जो है 1% तो आपका हो गया ये 4,000, तो इसको आप 4 से गुना कीजिए, यानी कि 16,000 रुपया आपका जो है प्रति वर्ष का इसका ब्याज बनता है। तो आपको ये ब्याज, ये मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ। अगर लड़की का है तो उसको जो है 4,000 रुपया प्रति वर्ष का ब्याज बनता है। 1% ही लड़की को ब्याज लगेगा इसी वजह से। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये जो है बाप 16,000 रुपया का ब्याजे होगा, उसके बाद जो है मूलधन है वो कहाँ से हम करेंगे? अभी भी मत घबराइए, ये आपको तब देना है जब आपका कोर्स पूरा हो गया उसके 1 साल बाद। यानी कि मान करके चलिए कि आपका कोर्स 2025 में कंप्लीट हो गया, तो 2026 में आपके पास आएगा एक मोबाइल पे मैसेज आएगा, या फिर जो है आपको कोई नोटिस आएगा कि आप जो है तैयार हैं या नहीं। तो आप कहिएगा जो कि हम जो है अभी तक रोज़गार नहीं किया। अगर नहीं किए हैं तो आप बेरोज़गार हैं, आपको नौकरी नहीं हुआ है तो आप बेरोज़गार हैं। तो आप जो है वहाँ पर कहिएगा, आपको कुछ नहीं, बस वहाँ पर जो है आपको जा कर के वहाँ पर जो है एक आवेदन दे देना है कि अभी तक मैं नहीं कर पाया हूँ। नहीं, तो ऐसा करके आप जो है 10 बार, यानी कि 10 साल तक, जब जैसे 2025 में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, 2026 से 10 साल तक, यानी कि 2036 तक आप इसको जो है इस तरीके से कर सकते हैं अगर आप बेरोज़गार हैं तो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी आपका कुछ नहीं हुआ, तो आप उतना नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है कि सरकार जो है आपकी आर्थिक स्थिति देखेगी, आपका जो रहन सहन है, आपका जो आर्थिक स्थिति है, आप या यदि कोई धंधा करते हैं, काम करते हैं, तो वो देखेगी कि आपका कैसे क्या है। उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है कि इस लोन को माफ़ भी कर दिया जाए, यानी कि 1 भी रुपया आपको चुकाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप लोग मेरी बातों को आशा करता हूँ अच्छे से समझे होंगे। अब जो है यहाँ पर आपको जो है कहाँ से मिलेगा लोन, कैसे क्या करना है, तो मैं
अपने हर एक वीडियो में किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन देता हूं तो बार बार एक बात पे जोर देता हूं कि आप लोग कभी भी कहीं पर भी जाइए, कॉलेज में कहीं पर भी, तो वहाँ पर आप लोग जो है नीचे के जो अधिकारी होते हैं, क्लर्क होते हैं, टीचर, ये सबसे किसी से भी बात मत कीजिए। जो वहाँ के हेड हैं उनसे, आपको मैं जानता हूँ कि उनसे मिलने नहीं दिया जाता, दिक्कत होता, लेकिन यकीन कीजिए उनसे आप कीजिएगा तो आपको करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आपको जाना है कहाँ? DRCC ऑफिस जाना है। DRCC ऑफिस में आसपास में अगर कोई दलाल मिले, कोई इधर उधर का मिले, तो उन सब से किसी से नहीं, काउंटर पे ही बात करना है। इधर उधर कोई भी कहे कि हम तो तुरंत ही करा देंगे, शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं, उस सब चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है? पैसा ठग जाएगा आपका। आपको कहीं नहीं, DRCC ऑफिस जाना है, वहाँ पर जो है आवेदन देना है। वहाँ से आपको जो है फिर आपका जो कॉलेज का जो बिल रहेगा वो आपको जो है बिल ले करके देना है और आराम से आपका सब काम हो जाएगा आसानी से। कहीं कोई लफड़ा नहीं है। तो इधर उधर कहीं मत भटकिए, ऐसे होगा, ये डॉक्यूमेंट जाएगा, वो डॉक्यूमेंट जाएगा, परेशान हो जाइएगा। डॉक्यूमेंट जो आपको DRCC ऑफिस में कहेगा वही डॉक्यूमेंट। अब कहीं भी यूट्यूब पे इधर उधर ये सब देख करके वो सब मत भटकिए। मैं सीधा कहता हूँ, डॉक्यूमेंट के चक्कर में कई बार होता है आप लोग इधर वीडियो देख करके जो है उधर करते, उधर नियम चेंज हो चुका है, वे पहले के जानकारी के अनुसार बताते हैं। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि जाना ही है तो सीधा DRCC ऑफिस जाइए, वहाँ से आप बनवा लीजिए। हाँ, ये जो मैं बात बताया कि ऐसे ऐसे ये प्रोसेस है, ये आप वहाँ पर भी कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये मैं जानता हूँ 100% सही है, क्योंकि मैं DRCC ऑफिस के जो बड़े अधिकारी सीनियर लेवल के हैं उनसे बात किया हूँ, ठीक? लेकिन फिर भी आप कंफर्म वहाँ पर भी हो ही लीजिएगा सब बात, उसके बाद ही, ठीक? और किसी भी तरह का आपके मन में यदि सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आगे भी किसी भी तरह का कोई योजना आएगा, किसी भी तरह का कोई वैकेंसी आएगा, कोई भी बात होगा तो आपको वीडियो लाता रहूँगा, पूरा सही और सबूत के साथ, स्पष्टता के साथ। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी तरह का आपके मन में सवाल होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।